क्या आपने कभी रात के आकाश में तारों को देखकर सोचा कि वे हमारी जिंदगी के राज कैसे खोल सकते हैं? क्या एक प्राचीन कथा आपके आज के जीवन को बदल सकती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपके कर्मों के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को भी उजागर करेगी। यह है कर्म विपाक संहिता की कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण की कथा, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र संवाद में बसी है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हमारे कर्म कैसे हमारे जीवन को आकार देते हैं। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा में डूब जाएं और जानें कि एक साधारण ब्राह्मण की जिंदगी हमें क्या सिखा सकती है। कर्म विपाक संहिता एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव अपनी प्रिय पार्वती को नक्षत्रों के प्रभाव और उनके प्रायश्चित के बारे में बताते हैं। इस ग्रंथ का चतुर्दश अध्याय यानी 14वां अध्याय कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण की कथा को समर्पित है। ये कथा सूर्यपुर नामक एक प्राचीन नगर की है, जहां उद्योत शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन वेदों की गूंज में बीतता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती, उद्योत शर्मा अपने छोटे से घर में बैठकर वेदों का पाठ करता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अंधेरा था, गरीबी। उसकी पत्नी गिरिजा, जिसका स्वभाव कठोर था, उसे हर दिन ताने मारती। क्या फायदा इन वेदों का जब हमारे घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती है? उसकी कड़वी बातें उद्योत शर्मा के दिल को चुभती, फिर भी वो चुपचाप वेद पाठ में डूबा रहता। एक दिन सूर्य ग्रहण का समय था। आकाश में सूरज और चंद्रमा का मिलन हो रहा था और उस रहस्यमयी पल में एक तेली उद्योत शर्मा के पास आया। उसने गंगा जी के पवित्र जल के बीच में खड़े होकर ब्राह्मण को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। ये दान इतना बड़ा था कि उद्योत शर्मा की आंखें चमक उठीं। हे पार्वती, शिव जी ने कहा, यह धन उस ब्राह्मण के जीवन को बदलने वाला था। लेकिन यह बदलाव सुखद होगा या दुखद, ये तो उसके कर्म ही तय करेंगे। उद्योत शर्मा ने उस धन को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी गिरिजा और पुत्र के साथ खर्च करना शुरू किया। नए कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और सुख सुविधाएं, उसके घर में अब सब कुछ था। लेकिन धन के इस चकाचौंध में उसने वेदों का पाठ छोड़ दिया। वो सुबह की शांति में वेदों की जगह अब सुखों की गिनती करने लगा। समय बीता और वृद्धावस्था ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक दिन अपनी शैया पर लेटे लेटे उसने अंतिम सांस ली। लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने उस अपार धन का एक भी हिस्सा दान नहीं किया। यमराज ने उसे घोर नरक में भेजा। वहां उसने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ एक युग तक अकल्पनीय कष्ट भोगे। नरक के बाद उसका जन्म एक कौए के रूप में हुआ, फिर गीदड़ की योनि में, और अंत में वो फिर से मनुष्य बना। इस नए जन्म में उसने ब्राह्मणों को वेद पढ़ाना शुरू किया। अपने पिछले कर्मों के फलस्वरूप उसे ऐश्वर्य तो मिला, लेकिन सुख, वो अब भी उससे कोसों दूर था। उसकी पहली पत्नी मर गई, उसका पुत्र भी चला गया। उसने दूसरी शादी की, लेकिन उसके शरीर को कई रोगों ने जकड़ लिया। वृद्धावस्था में उसका अपना पुत्र ही उसका शत्रु बन गया और उसकी दूसरी पत्नी के कोई बच्चे जीवित न रहे। ये सब उसके पूर्वजन्म के कर्मों का फल था। हे गिरिजा, शिव जी ने कहा, यह कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का चक्र कभी नहीं रुकता। लेकिन क्या इन कर्मों को बदला जा सकता है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारे आज के काम कल हमारे सामने कैसे आएंगे? क्या उद्योत शर्मा की तरह हम भी अपने कर्मों के जाल में फंस सकते हैं? उद्योत शर्मा की कहानी हमें कर्मों के चक्र के बारे में बताती है। लेकिन आज के युग में कर्म का मतलब क्या है? सोचिए, आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एक दिन आपको अचानक बड़ी रकम मिलती है, शायद बोनस, लॉटरी या कोई अप्रत्याशित लाभ। उस पल में आप क्या करते हैं? क्या आप उस धन को सिर्फ अपने सुख के लिए खर्च करते हैं, जैसे नया फोन, महंगा सामान या छुट्टियां? उद्योत शर्मा ने भी यही किया।
उसने लाख स्वमुद्राएं पाकर वेदों को छोड़ दिया, यानी अपने मूल कर्तव्य को भूल गया। आज के समय में वेदपाठ का मतलब हो सकता है आपका वो काम जो आपके जीवन को अर्थ देता है, चाहे वो आपकी नौकरी हो, परिवार की देखभाल हो या समाज के लिए कुछ अच्छा करना। लेकिन जब हम लालच या सुख की चाह में अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो कर्मों का चक्र शुरू होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए राहुल नाम का एक युवक है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेहनती और ईमानदार। उसे एक दिन कंपनी से बड़ा बोनस मिलता है। वो उस पैसे से नया फ्लैट खरीदता है, लग्जरी कार लेता है। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी मेहनत और ईमानदारी को भूलने लगता है। वो ऑफिस में समय बर्बाद करने लगता है, प्रोजेक्ट्स को टालने लगता है। नतीजा, कुछ साल बाद उसकी नौकरी चली जाती है और वो तनाव में डूब जाता है। ये वही है जो उद्योत शर्मा के साथ हुआ। उसने धन को अपने जीवन का आधार बना लिया, लेकिन उसने उसका सही उपयोग नहीं किया। इस कथा का भाव यही है कि धन चाहे कितना भी हो, अगर बिना सोचे समझे खर्च किया जाए तो वो सुख की जगह दुख लाता है। उद्योत शर्मा को नरक में जाना पड़ा क्योंकि उसने दान नहीं किया। आज के समय में दान का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है। ये हो सकता है किसी की मदद करना, अपना समय देना या अपनी स्किल्स का उपयोग दूसरों के भले के लिए करना। अगर राहुल ने अपने बोनस का कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद को दिया होता या अपनी कंपनी में किसी नए कर्मचारी को ट्रेन करने में लगाया होता तो शायद उसका जीवन अलग होता। इस कथा का दूसरा सबक है कि हमारे कर्म हमें पीछा नहीं छोड़ते। उद्योत शर्मा को अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण नए जन्म में रोग, दुख और शत्रुता मिली। आज के समय में ये कर्म हो सकते हैं हमारे छोटे छोटे फैसले, जैसे क्या आप अपने माता पिता की बात को अनदेखा करते हैं? क्या आप ऑफिस में सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं? ये छोटे छोटे कर्म आपके भविष्य को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्तों की मदद करने से बचते हैं तो हो सकता है कि जब आपको जरूरत हो कोई आपके साथ न खड़ा हो। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले में। लेकिन क्या इसका कोई हल है? क्या हम अपने कर्मों के प्रभाव को बदल सकते हैं? उद्योत शर्मा की कहानी यही खत्म नहीं होती। ये हमें एक रास्ता दिखाती है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन क्या कर्मों का ये बोझ हमेशा के लिए हमारे कंधों पर रहेगा? नहीं, क्योंकि कर्म विपाक संहिता की ये कथा हमें न केवल समस्या दिखाती है बल्कि उसके समाधान भी देती है। आइए आज इस कथा के उन उपायों को जानें जो उद्योत शर्मा के दुखों को दूर कर सकते थे और देखें कि हम इन्हें आज के समय में कैसे लागू कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन सुख और शांति से भर जाए। कर्म विपाक संहिता में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण के प्रभाव से उत्पन्न रोग, संतानहीनता और शत्रुता को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय है। पहला उपाय है जातवेद से सुनवाम मंत्र का 3 लाख बार जप करना। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के व्यस्त जीवन में इतना जप कौन कर सकता है? चिंता न करें, इसे आज के समय में डीकोड करें तो इसका मतलब है मन की शुद्धि और एकाग्रता। आप रोज सुबह या शाम को 10 से 15 मिनट शांत बैठकर इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर मंत्र याद न हो तो आप अपने मन से भगवान शिव को याद करते हुए ध्यान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए रीमा एक माँ है जो अपने बच्चे की सेहत के लिए चिंतित है। वो हर दिन 15 मिनट शिव मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करती है। ये न केवल उनके मन को शांति देता है बल्कि उनके बच्चे की सेहत में भी सुधार लाता है। दूसरा उपाय है तिल आदि से होम करना। प्राचीन समय में लोग हवन कुंड में तिल डालकर होम करते थे, लेकिन आज आप इसे सरल बना सकते हैं। एक छोटा सा दिया जलाएं, उसमें तिल और घी डालकर भगवान शिव को समर्पित करें। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। तीसरा उपाय है हरिवंश पुराण का श्रवण करना। आज के समय में पुराण सुनने का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करना। आप YouTube पर हरिवंश पुराण की कथाएं सुन सकते हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु के प्रवचन में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए राजेश
जो अपने करियर में असफलता से जूझ रहा है, हर रविवार को स्थानीय मंदिर में आयोजित भागवत कथा में जाता है। इससे उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि वो अपने लक्ष्यों के लिए नई प्रेरणा भी पाता है। चौथा उपाय है सुपात्र ब्राह्मण को पृथ्वी और शैया का दान देना। आज के समय में पृथ्वी दान का मतलब हो सकता है किसी जरूरतमंद को जमीन या घर के लिए आर्थिक मदद करना। शैया दान का मतलब है किसी को आरामदायक नींद के लिए गद्दा, तकिया या कंबल देना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी गरीब परिवार को एक गद्दा दान करते हैं ताकि वे ठंडी रातों में चैन की नींद सो सके, तो ये शैया दान का आधुनिक रूप है। ये उपाय करने से, जैसा कि शिवजी कहते हैं, रोगों का नाश होता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। आज के समय में इसका मतलब है आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आगमन। लेकिन इन उपायों का असली मकसद है आपके कर्मों को शुद्ध करना। अगर आप इन उपायों को सच्चे मन से करते हैं तो न केवल आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी, बल्कि आपका मन भी हल्का होगा। उद्योत शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, लेकिन इन उपायों के जरिए हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो आज से ही एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो मंत्र जप हो, दान हो या किसी की मदद करना। ये छोटा सा प्रयास आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस कथा ने हमें कर्मों का महत्व, उनके प्रभाव और उनके प्रायश्चित का रास्ता दिखाया। अब ये आप पर है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने कर्मों को शुद्ध करके एक नई शुरुआत करने के लिए? अगर आपने उद्योत शर्मा की ये कथा ध्यान से सुनी है तो आप समझ ही गए होंगे कि कृत्तिका नक्षत्र का तीसरा चरण सिर्फ एक ज्योतिषीय गणना नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजन के कर्मों की एक गहरी गूंज है। ये कथा हमें दिखाती है कि कैसे धन का लोभ, कर्तव्यों से भटकना और दान का अभाव हमारे जीवन को दुखों और बाधाओं से भर सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये हमें वो रास्ता भी दिखाती है जिससे हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं, चाहे वो मंत्र जप हो, दान हो या आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाना। ये कथा हमारे आज के जीवन से गहराई से जुड़ती है, जहां हमारी हर छोटी बड़ी पसंद, जैसे किसी की मदद करना या अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करना, हमारे भविष्य को आकार देती है। ये तो केवल एक कदम है। हमारी ये सीरीज 27 नक्षत्रों के 108 चरणों की रहस्यमयी कर्मकथाओं को आपके सामने लाने का प्रयास है, जहां हर चरण अपने भीतर एक अनोखी कहानी, एक कर्म का बंधन और उसका समाधान छिपाए हुए हैं। अब तक हम अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र के चारों चरण और कृत्तिका नक्षत्र के पहले 2 चरणों की कथाएं आपके सामने ला चुके हैं। अगर आपने वे नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देखें, क्योंकि इन कथाओं को क्रम से समझने पर ही उनका पूरा रहस्य खुलता है। क्या आप जानते हैं कि आपका जन्म किस नक्षत्र और चरण में हुआ है? अगर नहीं तो नीचे कमेंट में अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान लिख दें। हम आपको बताएंगे कि आप कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण से कैसे प्रभावित हैं और ये आपके जीवन को कैसे आकार दे रहा है। अगर आपको ये कथा प्रेरक लगी, अगर आपको लगता है कि ये किसी और के जीवन को भी रोशनी दे सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस सीरीज की अगली कथा मिस न करें। हम फिर मिलेंगे एक नए नक्षत्र, एक नए चरण और एक नई कर्मकथा के साथ, जो आपके जीवन के और भी राज खोलेगी। तब तक अपने कर्मों को शुद्ध करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं।